एवरीवन, मैं हूं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लड़कों के बारे में कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्ट के बारे में बात करने वाली हूं जो शायद आपको जान के काफ़ी इंटरेस्टिंग फील होगा और शायद आपकी लाइफ में अगर कोई पार्टनर हो जो मेल हो डेफिनेटली, तो आप उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस को समझ पाओगे या फिर उसके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जान पाओगे और इससे शायद आपको उससे समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो कुछ लड़कों के बारे में आज हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्ट बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहला, लड़के आई लव यू तो बोलते हैं बट मुँह से कम बोलते हैं, एक्शन में उनका ज़्यादा ये दिखता है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे आपका भाई हो, आपके पापा हो, कोई भी हो जो एक लड़का है या फिर एक मर्द है, आप उनके एक्शन से समझ पाओगे कि वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि अक्सर लड़के इजहार कम करते हैं। आई लव यू जो फ्रिक्वेंटली वर्ड है ना, वो कम बोलते हैं। जो लड़के ज़िम्मेदार होते हैं, सिंसियर होते हैं और जो अपनी वैल्यू जानते हैं, वो बातें बहुत कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, और ये आप अपने लाइफ में ज़रूर नोटिस करोगे। नंबर 2, मैंने पहले ही कहा कि लड़के बहुत सी चीज़ें डायरेक्टली नहीं बोलते और इनमें से नंबर 1 है उनकी फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी आपको डायरेक्टली नहीं बोलते, उनके वर्ड्स हमेशा इनडायरेक्टली होते हैं, या फिर आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए यार कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, हो सकता है कि आपका पार्टनर जो है वो बहुत बार चुप सा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बोर हो रहा है या फिर वो आप पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा। हो सकता है कि आप ऐसी कोई बातें कर रहे हो जो बड़े वो ध्यान से सुन रहा है। तो लड़के बहुत बार सिर्फ लिसनर होते हैं, बातें कम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत बार लड़के एकांत में रहना पसंद करते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना या फिर एकांत में ही कहीं दूर चले जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आप पे इंटरेस्ट नहीं है। हमेशा से ही, बचपन से ही उन पे एक दबाव होता है अपने आप को प्रूफ करने का, अपने आप को स्टैंड करने का या फिर अपने आप को सेटल करने का, जो दबाव लड़कियों पे नहीं दिया जाता। लड़कियों पे दूसरा दबाव होता है जो कि अपने आप को दूसरे लेवल पे प्रूफ करने का होता है, बट लड़कों को हमेशा अपने करियर पे, अपने लाइफ को किसी चीज़ों में फोकस करने का होता है, और इसी वजह से बहुत बार वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रेस में रहते हैं और फिर वो अपनों को हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए थोड़ा सा उनसे दूर चले जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो अकेला रहना चाहते हैं या फिर आप पे इंटरेस्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, लड़के हमेशा अपने पापा से सीखते हैं। वैसे तो लड़के हमेशा अपने माँ के लाडले होते हैं या फिर माँ के क्लोज होते हैं, पर जो सीख उन्हें मिलती है अपने लाइफ से, वो हमेशा उनके पापा से मिलती है। जो लाइफ की जो मतलब कि उन्हें कैसे बनना चाहिए, उनका जो मतलब कि थ्योरी होता है या फिर अपने लाइफ को सेटल करने का, सेट करने का जो उनका थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, कहीं ना कहीं वो उनके पापा के साथ मैचअप होते हैं। वो हमेशा अपने पापा को ही आइडियल मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लड़के हमेशा लड़कियों से पहले ही किसी की बात को छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुई, एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप दोनों में झगड़ा हुआ, आप नोटिस करोगे आपसे पहले आपका पार्टनर ही आपको माफ़ कर देता है। ये लड़कियों से पहले ही लड़के कर देते हैं। ये लड़कों की एक खास अदा होती है, लड़कियाँ बहुत देर से मानती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लड़के को अप्रिसिएशन बहुत पसंद है क्योंकि वो इसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, जो कि उन पे दबाव होता है जब वो उस चीज़ को अचीव कर लेते हैं ना, और उस वक्त अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो वो उसका रिस्पॉन्ड देते हैं और काफ़ी हटके होता है। लड़के सेक्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, लड़कियों से 10 गुना ज़्यादा सोचते हैं। पूरे दिन में एक बार कम से कम वो इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। ये एक उनकी एक फिजियोलॉजिकल फैक्ट बोल सकते हो उनका, या फिर उनकी मेंटल कंडीशन बोल सकते हो कि लड़के एक बार कम से कम पूरे दिन में इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे और इसी वजह से वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जो लड़के लुच्चे नहीं हैं, लफंगे नहीं हैं, जो लड़के अल्फा मैन होते हैं, सुपीरियर होते हैं, रियल मैन होते हैं ना, उनके लिए जो इंटीमेसी होती है का सिग्निफिकेंस अलग होता है। वो इस चीज़ को काफ़ी वैल्यू देते हैं क्योंकि वो इसकी वैल्यू समझते हैं। हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में लड़के ही आगे रहते हैं। इंटीमेट रिलेशन की बात कर रही हूँ, हमेशा लड़के ही आगे रहते हैं। फर्स्ट इनिशिएट स्टेप लड़कों का होता है, बट वो बहुत पसंद करते हैं अगर उनका पार्टनर ये स्टेप ले। लड़के बहुत लाइक करते हैं अगर उनकी पार्टनर इनिशिएट स्टेप ले। नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई लड़का किसी लड़की को बहुत पसंद करता है ना, तो उसको प्लीज़ करने के बारे में बहुत सोचता है।
किस चीज़ में उसको सुख मिले, किस चीज़ में उसको खुशी मिले, क्या सरप्राइजिंग गिफ्ट दो, ये सोच हमेशा उनके दिमाग में होता है। और वो किसी भी मतलब कि कोई भी अगर उन्हें मतलब कि अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम सब लड़कियां नोटिस करती है लड़कों में, चाहे वो हमारे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे हमारा बॉयफ्रेंड हो, वो हमेशा अपने आप को एक गार्जियन वाला फील दिखाते हैं और वो ये चाहते भी हैं कि हम भी उन्हें वही फील करवाएं। चाहे आप उनसे ज़्यादा जानते हो या फिर शायद आप उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो या फिर शायद आपके पास उनसे ज़्यादा जानकारी है या फिर आप कैपेबल भी ज़्यादा हो, पर फिर भी अगर आप उसको गार्जियन वाला फील करवाते हो ना तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। वो आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें हमेशा ही वही फील करवाओ। इसीलिए हमेशा से ही लड़कों को हेड ऑफ़ द फैमिली कहा जाता है और वो इस ताज को हमेशा पहने रखना चाहते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज़ लड़के हमेशा रोना चाहते हैं बट दिखाना नहीं चाहते। क्या अजीब बात है, वो भी तो इंसान हैं पर फिर भी उन्हें रोने का हक नहीं। अगर रोते भी है ना तो दिखाने का हक नहीं, क्योंकि फिर उन्हें मर्द नहीं कहा जाएगा। खैर वो अलग बात है, पर फिर भी लड़के ऐसा करते हैं। आप किसी भी मर्द को खुलेआम रोते हुए नहीं देखोगे, पर ऐसा नहीं है कि वो रोते नहीं है, मे बी वो चुपके रोता हो। माय फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो लड़कों के बारे में है। शायद ये जानने के बाद आप अपने पार्टनर को अच्छे समझ सकते हो या फिर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिला हो अपने पार्टनर के क्लोज आने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करो, शेयर ज़रूर करो और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके पार्टनर में आपको कौन से ऐसे फैक्ट दिखते हैं जो आपको पसंद है। और अगर मैं कुछ नहीं बताई हूँ तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।